हाय, दिस इज शिवांजलि। वेलकम टू MEL मैनेजमेंट ई लर्निंग। ये चैनल स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज हम लोग MCQ पैटर्न क्वेश्चंस देखेंगे SHRM यूनिट 3 का। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, MCQ पैटर्न क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं AKTU यूनिवर्सिटी के। आज हम लोग देखेंगे 3rd यूनिट का MCQ पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस पे फोकस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट में हम फोकस करते हैं रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है अपने मैनेजर से, अपने पीयर्स ग्रुप से। ठीक है, और फिर हमें लीडरशिप क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि कैसे इनिशिएट करना है, कैसे कुछ इनिशिएट कर रहे हैं या लीडरशिप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड कंपनी से कैसे अटैच हो रहे हैं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ओके, तो आपका कंपनसेशन नहीं आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट में। रिलेशनशिप विद डायरेक्ट मैनेजर इज कम अंडर द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। Believe in senior leadership, pride in the working for a company. So these all three factor is coming under, but compensation is not the part of employee engagement. Another question, question number 2, 5P of SHRM include philosophy, practice, program, policy and the 5P of SHRM में आपका philosophy है, प्रैक्टिस है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है एंड प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज द 5P ऑफ SHRM। क्वेश्चन नंबर 3, एन HR डैशबोर्ड इज ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ HR मैट्रिक्स। ठीक है, HR डैशबोर्ड में हम HR मैट्रिक्स पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, PCN इन इंटरनेशनल HRM इज, क्या फुल फॉर्म है? PCN इज पेरेंट कंट्री नेशनल। सो PCN का फुल फॉर्म है PCN नॉट PCN का फुल फॉर्म है पेरेंट कंट्री नेशनल। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इज द मेथड फॉर ह्यूमन रिसोर्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पार्टनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। Which is the method of human resource where they are positioning itself as a strategic planning partner? Strategic planning partner बताता है खुद को with line manager and executive with the organization। किस मेथड में ह्यूमन रिसोर्स जो है खुद को अपने को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पार्टनर बताता है लाइन मैनेजर के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ? तो दैट इज कॉल्ड द HR स्कोर कार्ड, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं और हम एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पार्टनर बताते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने में HR हेल्प करता है। तो दैट इज द HR स्कोर का। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक आर डिस्कस विद एम्फेसाइज ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन यूज ह्यूमन कैपिटल एज द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ देयर सक्सेस। So that is the strategic mapping where we discuss the how emphasize on how the organization use human capital as the foundational element for their success। human capital को कैसे हम सक्सेस में के लिए यूज कर सकते हैं। strategic mapping क्या होता है? इस ए सिंपल ग्राफिक that show a logical cause effect connection between the strategy objectives। oval शेप का होता है मैप में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन द बैलेंस स्कोर कार्ड, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं एंड इट इज यूज टू क्विकली कम्युनिकेट हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज इन ग्राफ फॉर्म, ग्राफ में ओवल शेप के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हम लॉजिकली स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि क्या है, कनेक्शन बनाते हैं और ह्यूमन कैपिटल को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके सक्सेस के लिए वो देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैपिंग मैप। अनदर क्वेश्चन, ब्लैंक इज द प्रैक्टिस ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग, रिटेनिंग द एम्प्लॉय फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ एम्प्लॉयज
एज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज होल। तो क्या है जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग, रिटेनिंग एम्प्लॉयज फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ, एम्प्लॉय के भी बेनिफिट के लिए एज इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो थ्रू SHRM हम HR एक्टिविटी के थ्रू हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय के करियर को भी, उनके स्किल को भी इम्प्रूव करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल को अचीव करते हैं। तो दिस इज पॉसिबल बाय हेल्प ऑफ SHRM। क्वेश्चन नंबर 8, in an organization the research effort that are made to evaluate current structure of human resource management are classified। जहाँ पे हम करंट ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट को ऑडिट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ठीक है, जहाँ पे हम जो अभी का करंट का जो भी ह्यूमन स्ट्रक्चर को इवेलुएट कर रहे हैं, पॉलिसी, रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द HR ऑडिट। प्रोसीड्यूर्स विच बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट and past data to determine the system effectiveness। जहाँ हम सिस्टम के इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंट प्लस पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो रिसर्च कहलाता है, HR रिसर्च कहलाता है। HR रिसर्च के थ्रू हम एक कंक्लूजन लाते हैं, एक चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट डेटा को इवेलुएट करके क्या इफेक्टिवनेस आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो HR रिसर्च जहाँ पास्ट और प्रेजेंट दोनों डेटा को इवेलुएट एनालाइज किया जाता है, प्रेजेंट के HR सिस्टम को एनालाइज करते हैं, दैट इज द ऑडिट। क्विकली एक देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसर्च इज यूज्ड टू इवेलुएट द HR प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, here the HR research is used to evaluate the HR practice and performance, and research is a systematic and scientific process of collecting information, analyzing the information and draw the conclusion for decision making। जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट डेटा को, देन एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को और कंक्लूजन निकालते हैं फॉर मेकिंग द डिसीजन। HR research implies the searching, investigation, re-examination, reassessment and re-evaluation of present and past data। ठीक है, क्लियर है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग? ह्यूमन रिसोर्स असेसमेंट में हम लोग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को प्रिडिक्ट करते हैं बाय हेल्पिंग ऑफ असेसमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और डिपार्टमेंट में परफॉर्म द असेसमेंट टू प्रिडिक्ट द future performance of employee, and other assessment focus on personality of potential and current employee and their motivate to get the job done। The HR assessment provide the objective to review the business policy, procedure and practice। Okay, HR audit में क्या करते हैं, एक देख लेते हैं क्वेश्चन। In an organization, the research effort are made to evaluate the current structure of human resource management, क्लासिफाइड एज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ठीक है, जहाँ पे करंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पॉलिसी सब देख रहे हैं, दैट इज ऑडिट। सो HR ऑडिट इज द कॉम्प्रिहेंसिव मेथड ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर्स prevalent in HR system of the organization, and an effective HR audit help in identifying the need of improvement and enhancement of HR function। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूनिट 1, यूनिट 2 का सारा वीडियो लेक्चर, MCQ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दे दूंगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारे को रिवाइज कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।